हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये टेंस क्या कहता है? इट शोज दैट ये बताता है एनी एक्शन और अ वर्क has just finished in future. It shows that ये बताता है कि एनी एक्शन, कोई भी एक्शन और वर्क है जस्ट फिनिश इन फ्यूचर। ये जस्ट फिनिश्ड हुआ है फ्यूचर में, मतलब कोई भी काम फ्यूचर में ख़त्म हो गया है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं वे लोग खाना खा चुके होंगे, ठीक है, तो वो लोग खाए होंगे, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो लोग अपना काम कर चुके होंगे तो उसको बोलेंगे दे विल हैव डन देयर वर्क। चलिए हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी पहचान: जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होंगे, ये होंगे आदि लगा रहे। फॉर एग्जाम्पल, गरिमा स्कूल जा चुकी होगी, वे लोग खाना खा चुके होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जो भी होंगे उसको आप कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अफर्मेटिव का देखते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके हिसाब से शैल या फिर विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट इफ एनी। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। गरिमा स्कूल जा चुकी होगी, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप डालेंगे गरिमा, उसके बाद विल या शैल, तो गरिमा के साथ विल लगेगा, विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना का, गो वेंट गॉन, कहाँ? टू स्कूल, तो टू स्कूल। ओके, तो गरिमा स्कूल जा चुकी होगी, गरिमा विल हैव गॉन टू स्कूल। अगला एग्जांपल लेते हैं। वे लोग खाना खा चुके होंगे, वे लोग खाना खा चुके होंगे। तो वे लोग का होता है दे, तो सिंपली आप लिखेंगे दे, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, क्या? दे विल हैव ईटन, दैट्स इट। तो चलिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर कोई है तो। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या गरिमा स्कूल जा चुकी होगी? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले शैल या विल, पहले शैल का बहुत कम यूज होता है, शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, बाद में की सबके साथ विल होता है, लेकिन आप किसी में भी विल का यूज कर सकते हैं। इसलिए शैल धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। कोई नहीं, हम लोग इसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आई और वी आए उसमें शैल लगाएं। ओके, तो गरिमा स्कूल, क्या गरिमा स्कूल जा चुकी होगी? तो विल गरिमा हैव gone to school.
मैं एक ही तरह का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझने में आसान हो। अलग अलग एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर गरिमा आ गई, कहाँ गरिमा पहले आ गई, कहाँ गरिमा पीछे आ गई, कहाँ गरिमा बीच में आ गई। ओके, तो इसीलिए मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ ताकि आप आसानी से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझ पाएँ। तो चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या वे लोग खाना खा चुके होंगे? क्या वे लोग खाना खा चुके होंगे? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले विल दे, उसके बाद हैव ईटन, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या गरिमा स्कूल नहीं जा चुकी होगी? तो सबसे पहले आप लगाएंगे विल, गरिमा, विल गरिमा नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ? टू स्कूल। क्या वे लोग नाश्ता नहीं कर चुके होंगे? तो सबसे पहले विल दे नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट? ओके, ऐसे इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।